सदगुरु कबीर बीजक शब्द 68। जो चरखा जर जाए बड़ैया ना मरे, मकातों सूत हजार चरखुला जिन जरे। बाबा मोर ब्याह कराओ, अच्छा बरा ही तका, जो लो अच्छा बर ना मिले तो लो तुम्हें भी आए। प्रथमे नगर पहुँचते परिगो शोग संताप, एक अचंबा हमने देखा जो बिटिया ब्याहल बाप। समधी के घर लमधी आए, आए बहू के भाई, गौड़े चूल्हा देन दे चरखा दियो दढ़ाए। देवलोक मर जाएंगे एक न मरे बढ़ाए, ये मनोरंजन कारण अचरखा दियो दढ़ाए। कहें कबीर सुनो है संतों, चरखा लखे जो कोय, जो यह चरखा लख परे ताको आवा गमन न हो। इस शब्द के द्वारा सदगुरु कबीर अबोध जीवों को, जो कि प्रेम में मगन होकर, प्रेम भक्ति में मगन होकर अपने आप को भूल गए हैं और जो अज्ञान के घेरे में फंसे हुए हैं, अज्ञान और अविद्या के घेरे में फंसे हुए हैं, उनको निकालकर अपने आप को जानने की ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि हे भाई भोले भाले जीवों, तुम अपने आप को जानो। प्रेमा भक्ति, अनन्य भक्ति, नवधा भक्ति, ये सब धोखा है। किसी अन्य को अपना कर्ता मानकर और उसमें अपने आप को लगा देना, समर्पित कर देना भक्ति है। और उसमें प्रेम पूर्वक विधि विधान द्वारा अपने आप को खो देना, अपना तन मन धन सब अर्पण करना, ये धोखा है। इससे किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होती, दुखों का अंत नहीं होता। इसलिए वो इस शब्द के द्वारा समझाने हैं कि जो चरखा जर जाए बड़ैया ना जरे। ये हमारे स्थूल शरीर जो सबका है, ये एक चरखावत है। ये एक दिन महाप्रलय में जाएगा। जैसा शरीर हमारा चरखावत है, उसी तरीके से संसार भी चरखावती है। जिसे चरखा घूमता है और उस चरखे को घुमाकर सूत काटा जाता है, उसी प्रकार से संसार में विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का सृजन किया जाता है और उस सिद्धांत पर ये मानव चलता है। विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत बना रखे हैं, ईश्वर, ब्रह्म, भक्त, ये सब धोखे हैं। और उसी धोखे में आकर ये स्थूल शरीर के द्वारा ये जीव प्रपंच में पड़ता है और अंत में महाप्रलय में जाता है, जहाँ कुछ प्राप्त नहीं होता। यह शरीर भस्म हो जाता है। जिस तरीके से चरखा लकड़ी का बनता है और वो धीरे 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 नष्ट होने की ओर बढ़ता है और एक दिन वो नष्ट हो जाता है, उसी तरीके से ये संसार परिवर्तन की ओर बढ़ता है। इसका संसार का जो सिद्धांत है वो परिवर्तन है। आज है वैसा वो कल नहीं रहता, उसका बदलाव होता रहता है। और उसी तरीके से ये जो स्थूल देह है, यह भी एक ना एक दिन भस्म में मिल जाता है। और यही भावना भक्तों की होती है कि जब मैं मरूं तो ईश्वर के चरणों में मुझे स्थान मिले। ये माया मुझे बांध ना सके, ये माया का चक्रव्यूह मुझे पकड़ ना पाए, और संसार में जीते हुए भी मैं मायावी चक्रव्यूह में ना उलझूं, ऐसा मानकर वो भक्ति करता है, जो कि एक धोखा है, भूल भुलैया है।
इसी को समझाने के लिए सदगुरु कबीर ये शब्द कहते हैं। मैं कातों सूत हजार चरखुला जिन जरे। चरखुला अर्थात शरीर, चरखा से चरखुला। ये शरीर जो है, मैं इस शरीर से जो है भक्ति, इष्ट मेरे इष्ट भगवान की, इष्ट विष्णु की, महादेव की, जिसकी भी मैं भक्ति करूं, सूत हजार कातूं अर्थात विभिन्न प्रकार से मैं अपने इष्ट को प्रसन्न करूं। जैसे सहस्त्र नाम, विष्णु का सहस्त्र नाम अर्थात सहस्त्र नाम का जाप करूं। सहस्त्रों नामों का मैं भजन कीर्तन कथन नित्य करूं। सहस्त्रों बीज मंत्र का जाप माला फिरा फिरा कर करूं। सहस्त्र प्रकार के भगवान की भक्ति में मैं नित्य करूं। परमेश्वर की महिमा वर्णन का सूत वाणी के हजार प्रकार का मैं निर्माण करूं, अर्थात सूत कातों अर्थात हजारों प्रकार की वाणियों का मैं निर्माण करूं। मेरे इष्ट के लिए, उनको मनाने के लिए मैं हजारों प्रकार के भजन का निर्माण करूं, गाने के लिए उनको निर्मित करूं, लिखूं। कैसे भी हो मेरे ईश्वर को, परमेश्वर को मैं प्रसन्न करने का कोशिश करूं और ये करता रहूँगा। स्थूल दे, कारण दे, यहाँ तक भी मैं इनकी करता रहूँगा। इस देह से मैं मेरे इष्ट को मनाने का हर प्रयत्न करूँगा। ऐसा अज्ञान जीव जो भक्त हैं वो अबोधपने में अपनी भावनाओं को प्रेरित करते हैं। भक्तगण जो कर्म कांड के द्वारा यज्ञ, दान, पुण्य, स्नान, तीर्थ ये करते हैं, ये सब अज्ञानता है। यहाँ जो दशा बताई गई है जीव की, बाल दशा है। जैसे बालक होता है, अपने माता से, अपने पिता से हमेशा कुछ ना कुछ मांगता रहता है, इसी तरीके से ही भक्त भी बालकवत अपने इष्ट से कुछ ना कुछ मांगता रहता है। पुत्र मांगता है, स्त्री मांगता है, धन मांगता है, सुख वैभव मांगता है। ऐसा स्थिति में रहते हुए जो अबोध जीव ज्ञान की ओर आकर्षित नहीं होता, यह अज्ञानता में अपना जीवन व्यतीत कर देता है। आखिरी में उसको कुछ मिलता नहीं है। और ऐसी भक्ति करने से दान, पुण्य, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, जप, तप इनसे करने से केवल एक ही वर्ण को फायदा होता है। उनको मंदिर में जाता चढ़ावा चढ़ाता है, तीर्थों में जाता है चढ़ावा देता है, स्नान करता है तो चढ़ावा देता है, मरता है तो चढ़ावा, जन्मता है तो चढ़ावा। इससे केवल एक वर्ग को फायदा होता है, बाकी इस मानव को कोई फायदा नहीं होता। और इसी के लिए, चेताने के लिए ये शब्द सदगुरु कबीर कहते हैं, बाबा मोर ब्याह कराओ, अच्छा वरहि तकाओ। वैष्णवादि गुरु, वैष्णव, शाक्त, शैव, 3 प्रकार के गुरु इस संसार में विचरण करते हैं। वैष्णव विष्णु की पूजा करने वाले, शाक्त माता भवानी की पूजा करने वाले, शैव शिव की भक्ति करने वाले। ये इस प्रकार के जो हैं भक्तों को उलझाने वाले जो गुरुआ हैं वो इस संसार में हैं। ये अबोध बालक वत यह जीव इन्हीं 3 प्रकार के इन गुरुआ प्रपंचियों के पास जाता है और उनसे प्रार्थना करता है कि बाबा मोर ब्याह करा, अर्थात मुझे मेरे इष्ट से मिलाओ। यहाँ इष्ट को अपना पति रूप में मानकर ये उनसे कहता है कि मुझे मेरा पति मिला दो, उनसे मेरा ब्याह करा, अच्छा वरहि तकाओ। अच्छा वर अर्थात मेरा पति अच्छा होना चाहिए, सुंदर, सलोना, सांवरा। जो विष्णु भगवान के स्वरूपों का वर्णन किया जाता है, कृष्ण का वर्णन किया जाता है, राम का वर्णन किया, उनको मुझे मिलाओ।
उनके पास जा जा के ऐसी प्रार्थना करते हैं। सख्त सख्त गुरुआओं के पास जाकर उनसे कहता है कि मेरी माता से मिलाओ, वह सुंदर माता है, दयालु माता है, सुंदर है। इस तरीके से जा जाकर शिव आदि शाक्त शैव शाक्त शैव और वैष्णवी 3 प्रकार के जो गुरुआ प्रपंच उनको भक्ति करने वालों के भूल जाते हैं। हे बाबा, उनसे जाके कहते हैं, हे बाबा जी मुझे मेरे पति से मिलवाओ। हे स्वामी जी, हे भक्त जी, मैं आपका लघु भक्त पुत्र रूप में हूँ। बहुत दिनों से स्त्री भाव से भक्ति कर रहा हूँ, भगवान प्रत्यक्ष दर्शन नहीं मिलते हैं, तो आप मुझे उनसे मिलाओ। मैं उनके लिए व्याकुल हो रहा हूँ, इसलिए आप मुझे उनसे मिलने की कोई तरीकी बताओ या आप मिलाओ, क्योंकि आप तो जानते हैं अब शीघ्र ही मुझे परमपति भगवान से साथ मेरा ब्याह, अटूट प्रेम, आकर्षण, दृढ़ लगन बंधन करा के मेरा उनसे मिलाओ, मिलाने का कोई रास्ता। और जब तक वो नहीं मिलता है तब तक आप ही मेरे पति हैं, मतलब आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं। ऐसा ये भाव यहाँ पर उत्पन्न होता है कि जब तक मेरे इष्ट का दर्शन, मुझे मेरे पति रूप मेरे इष्ट के दर्शन नहीं होते हैं, तब तक मैं आपके ही सेवा में रहूँगा। जो लो अच्छा वर ना मिले त्यों लो तुम्हें भी है। ये भक्त जीव कहता है कि जब तक सर्वश्रेष्ठ मनोरम परमोत्तम परमेश्वर भगवान मेरे परमात्मा धार परमपति साक्षात आकर मुझे दर्शन नहीं देते, तब तक मेरा उनके दिव्य दर्शन नहीं हो जाते, वैकुंठ धाम की प्राप्ति मुझे नहीं हो जाती, तब तक आप ही मेरे संरक्षक, मालिक, आधार हैं। आपके अधीन में ही मेरा समय बीतेगा, मैं आपकी सेवा में रहूँगा। मेरे इष्ट के प्राप्ति की सहायता में आप मेरे साथ हैं, मैं आपके सेवा में रहूँगा। जब तक मुझे मेरे भगवान नहीं मिलते तब तक मैं आपकी सेवा में रहूँगा। मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं आपके चरणों में रहूँगा। ऐसा ये भक्त जीव कहता है। प्रथम नगर पहुँचते परगो शोक संताप। विरही अबोध भक्तों ने ऐसी विनय सुनकर भ्रमिक गुरुआ लोगों ने और भी भ्रम धोखे में डालकर उनको खूब फंसाया और रोचक भयानक वाणी सुनाकर कहा कि हे भक्तों, भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि वे तुम्हें कृपा कर दर्शन देंगे, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे, परंतु तुम लोग भी अधिक विरह की भांति भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, तन मन धन का सबका भाव करते हुए सदा उनके ध्यान में, शरण में तल्लीन हो जाओ। उनकी भक्ति करते रहो, उनकी भक्ति में कीर्तन, भजन, कथा सुनते रहो और दान चढ़ाते रहो। इस तरह जब निर्मल हो जाओगे, उनकी भक्ति में तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, तब तुम्हें भगवान आकर दर्शन दे करके अवश्य तुमको अपने में मिला लेंगे। जैसा कि विभिन्न प्रकार की कपोल काल्पनिक कथाओं से सुना रखा है, मीरा इस कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई, तुकाजीराव भगवान के वैकुंठ में गए, उनको उड़न खटोला लेके गया। इस तरीके की विभिन्न प्रकार की जो काल्पनिक बातें दृढ़ा रखी हैं, उनके आधार पर सभी को ये लोग धोखा देते हैं। अगर तुम भक्ति भावना में चूकोगे, नाम आराधना नहीं करोगे, तो यम यातना तुम्हें देगा, नरकों में दुख और 84 में भोगोगे। इसलिए भगवान की भक्ति अनन्य भाव से, प्रेम भाव से खूब करते रहो। अब प्रथम देह में आकर ये अबोध जीव सबसे पहले ही भ्रमिक गुरुआ के लोगों में पहुंच गया। प्रथम नगर पहुंचते परिगो शोक संताप। सदगुरु कबीर कहते हैं कि पहले ही सीढ़ी पर जाते ही
अबोध ये जीव भक्त होकर ऐसे ग्रोमिक भ्रमा लोगों के नगर में जा फंसा, जहां पहुंचने पर उसे कहे अनुसार रोचक भयानक कल्पित वाणी खूब सुन ली और वे इससे भ्रम धोखे में पड़ के भूल गया। वहां अनेक प्रकार के शोक संताप पीड़ा जलन दुखों में पड़ गया, अर्थात वहां सुख शांति प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि वहां निस्वरूप की तो बात ही नहीं है। वहां तो कोई अन्य तुम्हारा कर्ता धर्ता है, उसने तुमको जन्म दिया है, उसने तुमको पैदा किया है, वही तुमको खाना अन्न जल सब देगा। विभिन्न प्रकार की काल्पनिक बातें दृढ़ा रखी है ना, कि कण पपील मन कंजरा रनल पंख गज पांच, दाता सबको दे थे रीति न राखे चाँच। कि वो सबको देने वाला है। वो चींटी को कण देता है, हाथी को मणभर खाने को देता है, अनल पंख नामक पक्षी को 5 गज खाने को देता है, वो सबको खाने को देता है। अजगर को भी वो बैठे बैठे ही देता है। वो तुम्हें भी देगा, तुम उसकी भक्ति में लग जाओ। ये तो तुम्हारे पास जो धन है ये सब उसमें लगा दो, ये सब दान कर दो। लेकिन ऐसा करने से उनका संताप शोक कुछ नहीं मिटा। 184 जीवा जीर्ण उनकी नहीं मिटी। फिर कहा, एक अचंबा हमने देखा जो बिटिया ब्याहल बाप। कोई ईश्वर प्रथम परम पिता जगत पिता माना। इस अबोध जीव ने प्रथम तो कोई ईश्वर है, गुरुआ प्रपंचियों की वाणियां सुनकर ऐसा दृढ़ किया कि कोई परमात्मा पिता है जो हमारा पालन पोषण करता है। और बिटिया अर्थात जीव जो है अपने आप को उस परम पिता परमेश्वर का अंश मानने लगा। पुत्र बना पुत्री बना। ब्रह्मिक गुरुआ लोगों ने उपदेश और भ्रम की वृद्धि होने से पुनः परमेश्वर की परम पति मानकर अज्ञानता के कारण जीवों ने उसे लगन कराने की इच्छा भी जान की कि वो हमारा पिता भी है, पति भी है। पति भाव में, पिता भाव में उनका स्त्री भाव धारण करके, पुत्र भाव धारण करके उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। अर्थात जो पिता था उसी को पति मान लिया और उसी के साथ ब्याह, अर्थात उन्हीं के साथ में अपनी लगन लगा ली। कैसा धोखा है। पहले तो कहा जाता है कि वो परम पिता परमेश्वर सबका पिता है, उसके सब जीव अंश हैं, और फिर उन्हीं को अपने पति भाव में भक्ति भाव करने लगे। भ्रमिक गुरुआ लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा है और उसमें भ्रमिक जीव, अज्ञान जीव उलझता जा रहा है। ये एक आश्चर्य वाली बात है। सबको जानने वाला, थापने वाला ये जीव सबका आदि मालिक है, पिता रूप ही है, परंतु ये भूल भुलैया में फंसकर, गुरुआ प्रपंचियों के रूप में फंसकर ये पुत्री रूप धारण कर लिया। कुरान पुराण आदि में सभी ने यही कहा कि वो सबका मालिक है, वो सबका पिता है। अरे पिता तो स्वयं ये चेतन स्वरूप जीव है। इस जीव से ही तो सब सृष्टि रची है, यही सबका पिता है और यही पिता भी है। इसी से सारा संसार की रचना हुई। लेकिन कैसी उल्टी बुद्धि इन भ्रमिक गुरुआ लोगों ने दृढ़ा कर कि एक काल्पनिक पिता मानकर उसके सब पुत्र पुत्री बन गए और उसको ब्याह किया, उसके साथ अपना लगन किया। समधी के घर लमधी आए, बहू के भाई। जब किसी पुत्र की या पुत्री की ब्याह होता है तो उसका ससुर बनता है और ससुर के जो रिश्तेदार होते हैं वो भी बनते हैं। वह ससुर पिता का समधी होता है और समधी का भी समधी, अर्थात उनके रिश्तेदार भी होते हैं। तो समधी और समधी के साथ जो आए वो लमधी। यहाँ सिद्धांत में कहा गया है कि जो पुत्री जिसका ब्याह किया गया उसके घर जो उसका दूल्हा, उसका पिता आया जो समधी बना,
और समधी के साथ जो रिश्तेदार आए, वो उसके व्यवहारिक जो लोग आए, वो लमधी, वो भी आए, बारात बनाकर आए। वेदांत शास्त्र में बुद्धि सम किए हुए ब्रह्मज्ञानी जो चराचर में एक समान ब्रह्म मानते हैं, ऐसा निश्चय कर लेते हैं, उनको समधि रूप माना जाता है। समधि अर्थात जिनकी बुद्धि सम हो गई हो, धी का मतलब बुद्धि, और जो समान हो गई हो, जो सम हो गई हो, जो एक चराचर सर्वत्र एक ब्रह्म है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ऐसा मानकर वो स्थित हो जाता है, ऐसे को समधि कहा जाता है। ऐसा निश्चय करने वाला ब्रह्मज्ञानी पास में है या दूर में है, ऐसा निश्चय करा रहे हैं, जो ब्रह्म ज्ञान का निश्चय करा रहे हैं, ऐसे मत पंथ को चलाने वाले, संप्रदाय को चलाने वाले, उनके लमधी अर्थात उनके जो संगी साथी हैं, उनका जो उनके साथ जो चलने वाले लोग हैं, महा अज्ञानी अविवेकी लोग, अंधविश्वासी निर्जीव, वो भी आए, क्योंकि वो उनके विश्वास में, उनके बनाए हुए अंधविश्वास में, उनके बनाए हुए ब्रह्म ज्ञान के विश्वास में वो अंधे होकर उनको मान करके उनके आगे पीछे चलते रहते हैं। वो लोग भी साथ में बैठकर ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं और लोगों को भ्रम चक्र में डालते हैं। समाज में विषयासक्त स्त्री के परम भक्त, बहुत प्रकार की कल्पित वाणी के पक्षपाती, भाई अर्थात भावना वाले पंडित लोग, जहाँ तहाँ से आकर के सब लोग, अर्थात सद्गुरु कहना चाहते हैं कि इस भक्ति भाव को बढ़ाने के लिए ब्रह्मज्ञानी लोग, काल्पनिक वाणी वाले लोग सब इकट्ठा होकर सभी प्रकार से कीर्तन, भजन, कथा ऐसे कर कर के भ्रमिक लोगों को, अबोध जीवों को फंसाते हैं, उलझाते हैं, जिनमें विवेक नाम की कोई चीज़ नहीं है। घोड़े चूल्हा दे चरखा दियो दड़ाए। ब्रह्मज्ञानी लोग, पंडित लोग, वाणी के ग्रहणकर्ता, अविवेकी भावुक जीव आकर संसार में भी अनेक लोगों ने भी वही भ्रम कल्पना की बात दड़ाई, अर्थात काल्पनिक बातों से रचित कथाएं, वाणियाँ, कीर्तन, भजन कर कर के उसको बुद्धि में भी उसी को निश्चय करवा लिया कि हाँ, कोई एक परमात्मा है, वो हमारा पिता है और हमें वही हमारा पति भी है, उसी के साथ हमको ब्याह करना है। और उसमें चरखा, इस संसार में जो चरखा बनाने वाला, जो चरखा जल जाए बलैया नाम, जो चरखा बनाने वाला कौन है? ये चरखा बनाने वाला मन है, यही तो दृढ़ करता है। इस मन ने ऐसा चरखा दड़ा दिया, अर्थात ऐसा इस देह को ऐसा मान लिया और कल्पना, अनुमान के शब्दों को सत्य मान कर वही दृढ़ सबको सुनाकर विश्वास करा दिया, आस्था जगा दी। ओम रामाय नमः, शिवाय नमः, नमः भगवते वासुदेवाय, ब्रह्मणे नमः, क्लीं क्लीं कालिकाय नमः, ऐसे कर कर मंत्र पढ़ा कर लोगों को दृढ़ करा दिया और लोगों को भ्रमित करके उससे फायदा केवल अपना किया, सबको धोखे में रखा। न किसी को मुक्ति मिली, न किसी को मोक्ष। 184 जीवाजून में वह जीव उलझा ही रहा। देवलोक मर जाएंगे, एक ना मरे बढ़ाई। सदगुरु कहते हैं कि जितने भी देवलोक हैं, विभिन्न प्रकार के देवलोकों का निर्माण किया। बैकुंठ, साकेत नगरी, कृष्ण नगरी, गोलोक, ज्वालालोक, शिवलोक इत्यादि लोक जो निर्मित कर रखे हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये मन नहीं मरता है। बढ़ैया ना मरे, एक ना मरे बढ़ाए, अर्थात जो बढ़ैया है, जो बढ़ाता रहता है, जो मन में कल्पना को बढ़ाता रहता है, दृढ़ाता रहता है, ये कभी नहीं मरता।
सदगुरु कबीर ने कहा, मन ना मरे माया ना मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कहे गए दास कबीर। ये मन कभी नहीं मरता, ना माया मरती है, आशा तृष्णा भी नहीं मरती, केवल शरीर मरते हैं। अर्थात ये जो बड़ैया जो चरखा बनाने वाला है, चरखा तो मिट जाता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन ये खुद नहीं मरता। ये जितने भी काल्पनिक यमलोक, देवलोक, वैकुंठ आदि जितने भी निर्माण किए हैं, ये सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये मन नहीं मरता है। और इसी को यह मनोरंजन कारण चरखा दी उधड़ा है। और इसी को मनोरंजन अर्थात विभिन्न प्रकार का खुश करने के लिए, रंजन करना अर्थात प्रसन्न करना, विभिन्न प्रकार के रंग चढ़ाना, रंग 5 विषयों के अलग अलग रंग, ये सब चढ़ा करके इस मन को रंजित करते हैं, प्रसन्न करते हैं, खुश करते हैं। इसलिए ये शरीर का निर्माण ये मन करता है और करता रहता है। ये नष्ट भी होता है, लेकिन ये दृढ़ाता रहता है, बार बार इसको जन्म दिलाता रहता है, आवागमन के चक्रव्यूह में ये मन डालता रहता है। कहें कबीर सुनो है संतों, चरखा लखे जो कोई। सदगुरु कहते हैं कि इस चरखे का भेद अगर कोई जान ले, अगर इस चरखे का भेद जान ले, शांत चित्त से मेरे अनुभव पारख निर्णय से अगर सत्य उपदेश को अब ध्यानपूर्वक सुने और समझे बूझे, तो उसका भ्रम नाश हो जाएगा। कल्पना को त्याग कर सत्य सार पारक बोध को ग्रहण कर ले, तो चरखा जो ब्रह्म जगत खानी बानी सच्चिदानंद तत्वमसि, ब्रह्म का स्वरूप कहा गया है कि वो सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद, अर्थात जो सत्य है वो चित्त पर उसका प्रकाश है और वो ब्रह्म का आनंद प्राप्त देता है। ऐसा सच्चित आनंद इस ब्रह्म का स्वरूप है। तत्वमसि, तत्वमसि का उपदेश तन मन नारी गुरुआ इत्यादि सब की प्रीति भास अध्यास को त्याग कर सर्वजीवों का महान बंधन कारण है। जो कोई जिज्ञासु नरजीव पार की साधु गुरु के सत्संग द्वारा परख करके इन सब चरखों को यथार्थ लखे, अर्थात समझ ले कि ये चरखा देह है और इसको निर्माण करने वाला, इसमें जो आसक्तियाँ बनाने वाला, इसमें जो विभिन्न प्रकार की तत्वमसि, सच्चिदानंद इत्यादि की जो मान्यताएं, ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, ये इनकी जो मानिंदियाँ बनाने वाला है, ये केवल मन है और ये नहीं मरता। इसके फंद से छूटकर ये चेतन स्वरूप जीव अपने निस्वरूप को लखे, इसको परखे, तभी इसका कल्याण है। जो चरखा लखे ताको आवागमन न हो। सदगुरु कहते हैं कि जो इस चरखे की, इस शरीर की आसक्तियों को, कामाशक्तियों को, छल कपट की वाणियों को, कल्पना अनुमान की रोचक वाणियों को समझकर यथार्थ वाणी को समझ ले, उनको पर दृढ़ हो जाए, अपने निस्वरूप को परख ले, तो फिर उसका आवागमन नहीं होता, वह अपने निस्वरूप में स्थित हो जाता है। आवागमन का मतलब है रोज नित नित नए कल्पना के अनुमान में उलझे नहीं और अपनी यथा स्थिति, सार शब्द को ग्रहण करके अपनी यथा स्थिति में हमेशा स्थित रहता है। वह हमेशा दुख सुख से दूर रहता है और अपने निस्वरूप में स्थित रहकर हमेशा दुख रहित अपना जीवन व्यतीत करता है। सदगुरु कबीर का कहना है, ऐसा विवेक विचार की दृष्टि से देखने में और जानने समझने में परखने में जब आएगा, तो सभी जीवों का फंसने का मुद्दा खत्म हो जाएगा। फिर सर्वदा अलग होकर निज चैतन्य स्वरूप में पारक पद में जीवन मुक्त हो जाएगा। ऐसा सदगुरु कबीर का ये यथार्थ उपदेश सभी को निश्चयात्मक दृढ़ात्मक विचार दे करके अपने निस्वरूप में स्थित होने को लिए प्रेरित करता है।